नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राखी का मूल्य। इस एकांकी के लेखक है श्री हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1908 ई में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार राष्ट्रभक्त था। इनमें बचपन से ही राष्ट्र प्रेम था। हरिकृष्ण जी का नाटककारों में विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन इतिहास में कथा प्रसंगों को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय जन जागरण, धर्मनिरपेक्षता, विश्व बंधुत्व के महान संदेश दिए हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति। इस प्रकार की उनकी रचनाएं। आगे उन्होंने जो मुमताज अभिनेत्री थी उसको जो मधुबाला नाम मिला वो प्रेम जी का ही दिया हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं राखी का मूल्य। ये एकांकी शुरू होती है। गुजरात के सुल्तान बहादुरपुर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा सांगा अब नहीं थे। राजपूत सेनाएं संग्राम में जूझ रही थी। चित्तौड़ के अंतरपुर में स्वर्गीय महाराणा सांगा की रानियां कर्मवती, जवाहरबाई तिलक करके भाइयों को राखी बांध रही थी और तलवार दे रही थी। महारानी कर्मवती राजपूत वीरों को संबोधित कर रही थी कि ब्राह्मणों की भांति क्षत्रियानियां पैसे लेकर राखी नहीं बांधती। जिन्हें जन्मभूमि पर प्राण समर्पित करने का शौक हो वे ही राखियां स्वीकार करें। अर्जुन तथा अन्य क्षत्रिय वीर महारानी ने इस आह्वान पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार खड़े थे। वे कह रहे थे कि बहनों की राखियों के ये धागे सदा से ही उन्हें बल देते आए हैं। अर्जुन अपनी बहन कर्मवती के आह्वान पर उन्हें उत्तर दे रहा था कि उसने उसके बहन के लिए जीवन का ध्रुव तारा, उसके लिए उसकी बहन जीवन ध्रुव तारा है। यदि यह राखी आज मरण की ओर इशारा कर रही है तो क्षत्रिय मरण का संघर्ष वर्ण करने के लिए उद्यत है। अपने भाई और अन्य क्षत्रिय वीरों की स्वाभिमानपूर्ण वाणी सुनकर महारानी कर्मवती आश्वस्त हुई। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि राखी की मर्यादा में बंधकर वे यह प्रतिज्ञा करें कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने मेवाड़ के वीरों को रणभूमि की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। सभी क्षत्रिय वीर महारानी को अभिवादन करते हुए चले गए। कर्मवती ने वीर क्षत्राणियों को भी यह कहकर विदा किया कि वे घर घर में वीर व्रत की तैयारी करें। इसके पश्चात महारानी ने बाघ सिंह से युद्ध का समाचार पूछा। बाघ सिंह ने बताया कि राजपूत वैसे तो वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं किंतु राजपूत सेना संख्या में कम है। उधर गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए बहुत सेना इकट्ठी की है। उसका तोपखाना आग उगल रहा है। यह निश्चित है कि हमारे बहादुर सैनिक अनेकों को मार ही सकेंगे किंतु मरकर भी मेवाड़ के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। कर्मवती इस विषय पर परिस्थिति में अपने स्वर्गीय स्वामी राणा सांगा की स्मृति में खो गई। उसके जीवन काल में किसी को साहस न होता था कि वह मेवाड़ की ओर आंख उठाकर भी देखे। उन्होंने बाघ सिंह को बताया कि राजपूतों के आपसी वैमनस्य को सर्वस्व स्वाहा हो जाने नहीं देंगे। बाघ सिंह ने पश्चाताप करने की अपेक्षा कोई मार्ग सुझाने की प्रार्थना की। इस पर महारानी ने कहा कि वह हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाना चाहती है। जवाहरबाई ने आपत्ति जताई। महारानी बोली, मुसलमानों के भी बहनें होती हैं, वे भी मनुष्य हैं, उनके भी हृदय है, वे ईश्वर को खुदा कहते हैं,
मंदिर न जाकर मस्जिद में जाते हैं, तो क्या यह घृणा करने लायक बात है? बाघ सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हुमायूं कदाचित पुराना वैर न भूल सका हो। सीकरी युद्ध में जख्मों के निशान इतनी आसानी से मिट पाना असंभव है। कर्मवती को विश्वास था कि हुमायूं राखी के मूल्य को भली भांति समझेगा। उसने बाघ सिंह को बताया कि राखी सारे घाव को भरने वाला मरहम है, उसे पाकर कोई बैर विरोध नहीं रखता। जवाहर बाई ने आशंका व्यक्त की कि मुसलमान भारत के शत्रु है, तो कर्मवती ने तुरंत उसकी बात काटते हुए उत्तर दिया, उन्हें भी भारत में जीना मरना है, यह उसकी भी जन्मभूमि है, यह हमारे भाई है, हम उनके मेवाड़ की रक्षार्थ यही एक अच्छा उपाय उनकी समझ में आया है। उन्होंने बाघ सिंह से पूछा, यदि आपकी सम्मति में और कोई दूसरा उपाय हो तो प्रकट करें। बाघ सिंह ने उत्तर दिया कि वह आज्ञा पालन करना जानता है, सम्मति देना नहीं। इस प्रकार कर्मवती ने बाघ सिंह और जवाहर बाई को संबोधित करते हुए कहा कि मातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ही ले ली जाए। उन्होंने एक पत्र तैयार किया। पत्र और राखी बाघ सिंह को देते हुए वह बोली, आज किसी दूत के द्वारा यह पत्र और राखी बादशाह हुमायूं के पास भेजने की व्यवस्था की जाए। जवाहर बाई ने भी उस उपाय को स्वीकृत करने हुए कहा कि कम से कम इस बहाने यह पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। एक मुसलमान की परीक्षा भी हो जाएगी और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितना दम है, कितनी ताकत है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं अपने विशेष तंबू में अपने सेनापति हिंदू बेग और तातर खां के साथ बैठे हुए थे। पहरेदार ने मेवाड़ से किसी दूत के आने की सूचना दी। हुमायूं ने दूत को वही भेज देने की आज्ञा दी। थोड़ी देर के लिए शेर शाह के साथ युद्ध की विवस्यता को भूलकर हुमायूं मेवाड़ की स्मृतियों में खो गया। दूत ने आकर महारानी कर्मवती की सौगात हुमायूं को भेंट दी। हुमायूं ने हिंद बेग को संबोधित करते हुए बताया कि वह स्वयं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता है। वहाँ की धूल भी सिर पर लगाने की वस्तु है। वहाँ के कन कन में स्वर्ग है। तातर खां दुश्मन की तारीफ सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। उसने व्यंग कसा कि दिया। हुमायूं ने गंभीर होकर कहा कि हमें संकीर्णता का चश्मा हटाकर देखना चाहिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे हमारे भाई ही है। सब एक ही खुदा के बेटे हैं। हुमायूं पत्र पढ़कर विचारमग्न हो गया। हिंदू बेन ने पत्र का आशय मालूम करना चाहा। हुमायूं ने बताया कि महारानी कर्मवती ने राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया है। दूत अब तक वही खड़ा था। उसे संबोधित करते हुए हुमायूं ने कहा, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। दूत से यह कहते सुन तातरखा और हिंद बेग अवाक रह गए। दूत चला गया। उन्होंने हुमायूं को सूचित किया कि जिसके पति ने बाबर के साथ हमेशा दुश्मनी रखी, मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने का संकल्प किया, उसी के साथ वह भाई बहन का रिश्ता निभा रहा है। हुमायूं ने दोनों के सोचने के तरीके पर दुख प्रकट किया। उसने राखी की महानता बताते हुए दोनों को समझाया कि राखी के दो छोटे छोटे धागे ही शत्रु को प्यार की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह उसका सौभाग्य है कि मेवाड़ की वीर महारानी ने उसे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उससे सहायता मांगी है। यह उसकी बहन कर्मवती की प्रार्थना नहीं, आज्ञा है।
यह आग में कूद पड़ने का नियंत्रण है। हिंदुस्तान का इतिहास साक्षी है कि राखी के धागों ने हजारों बलिदान कराए हैं। यह विश्व को बता देना चाहता है कि हिंदुओं के रीति रिवाज भी मुसलमानों के लिए उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पवित्र है। तातर खां ने हुमायूं को विचारों से असहमति प्रकट की और कहा कि क्या बादशाह सलामत एक हिंदू के लिए मुसलमान से ही लड़ेंगे? हिंदू और मुसलमान दोनों सर्वथा अलग अलग जातियां हैं, उसमें आपस में मेल कैसे हो सकता है? वे लोग मुसलमानों के पैगंबर को नहीं मानते हैं। हुमायूं ने उत्तर दिया कि वह जो कुछ कह रहा है वह खुदा की हिदायत के मुताबिक ही कहा है। हिंदुओं के अवतारों ने और हमारे पैगंबर ने एक ही रास्ता दिखाया है। कमाल पाक में खुदा ने साफ कहा है कि हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता बनाया कर दिया है जिस पर वह अमल करता है, इसीलिए उस पर मत झगड़ो। रहा सवाल पैगंबर को न मानने का, तो हम भी कहाँ उनके पैगंबर को मानते हैं। खुदा ने तो कहा है दूसरों के पैगंबरों का भी यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी है, जिसमें भी है रोशनी, जिससे भी रोशनी हुई है, सच्चाई सच्चाई है। राजपूत इस समय सच्चाई पर है और बहादुर शाह गुमराही पर। अतः वह बस सच्चाई का साथ देगा, फिर किसी मुसलमान से ही क्यों न लड़ना पड़े। तात्रा खां और हिंदू बेग हुमायूं की बातों से बहुत प्रभावित हुए। हिंदू बेग केवल इतना कहने का साहस कर सका कि शेरशाह को इस तरह खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौटना क्या उचित होगा। इस पर हुमायूं ने फिर कहा कि अब तो सोचने का समय ही नहीं रहा। बहन का रिश्ता दुनिया की सारी सल्तनत से ऊंचा है। भले ही राज्य चला जाए, किंतु वह दुनिया वालों को यह सुनना पसंद नहीं करेगा कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर किसी सच्ची बहन के दिल में यदि वह जगह बना पाए तो स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। तत्पश्चात उसने तातर खां और हिंदू बेग को जल्द फौज तैयार करने का आदेश दिया और मेवाड़ की ओर कूच करने का आदेश दिया। राखी हाथ में बांध ली और कर्मवती के लिए कहा, बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत देगी जो राजपूतों को देती आई है। इस प्रकार से हुमायूं ने राखी की इज्जत और मान दोनों ही बढ़ाया और अपने भाई के कर्तव्यों को निभाता हुआ युद्ध क्षेत्र में चला गया। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब